जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हमें मुस्तहीद होना है और ये समझ लो कैसे। जज्बे शौक़े शहादत को क्या पूछिए, काट कर खुद हथेली पे सर ले लिया। कत्ल होने की साजिश से कब तक डरे, कातिलों के मोहल्ले में घाटे। गुजरते लम्हे उन्हीं को सलाम करते हैं जो एक हयात में सदियों का काम करते हैं। हम लोग एसडीपीआई पार्टी काफी दिन से 14 साल हो गए चलाते हुए। बोला था आज तक हम ये नहीं समझ पाए कि हमारा दुश्मन कौन। हमारा दुश्मन वो नहीं है जिससे हम रोज लड़ते हो। भाजपा हमारी दुश्मन नहीं है। भाजपा हमारा एक भी वोट नहीं काटती और ना किसी कीमत पे हम भाजपा के एक वोट ला सकते। हमारे दुश्मन हम खुद हैं। हमें अपनों ने मारा, गैरों में कहा दम था। हमारी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। हमारे वो दुश्मन नहीं जिसे हम दुश्मन कर रहे हैं। मेहनत हम करते हैं, मोदी से हम लड़ते हैं, रोड पे हम लड़ते हैं, जेलों में हमारे कैडर जाते हैं। अब मजा ही कुकुर कुत्ते लूटते हैं। कांग्रेस, सपा, बसपा, अमता, ममता, समता, जितने हैं सब कुकुर कुत्ते की तरह हैं। सब मिट जाएंगे जिस दिन आप मुत्तहिद हो जाओगे। अपने अमाल से परेशान हो तुम, हम नहीं, हम ब्राह्मण हैं। अपने अमाल से परेशान हो तुम, नहीं तो मुश्किल नहीं था मुश्किलों का आसान होना। सारी दुनिया में तेरी हुकूमत होती है मुस्लिम, अगर तुम समझ जाते अपना मुसलमान हो। हमको सबसे पहले यही समझना है हमें करना क्या है। हमें करना क्या है? अल्लाह के अतात, अल्लाह के रसूल के अतात, अपनों में से अपने अमीर के अतात। दो चीज हम मानते हैं, अल्लाह की भी मानते हैं, अल्लाह के रसूल की मानते हैं। तीसरी क्यों नहीं मानते? आज अखिलेश यादव तुम्हारा अमीर हो सकता है क्या? अगर वो इस्तिंजा करने जाएगा तो 10-20 ग्राम रहेगा कि नहीं? उसके पीछे नमाज पढ़ सकते हो? और वो कांग्रेस का जो है, जिसने कांग्रेस पूरी खत्म कर दिया। हम तो मोदी से एक बार बोले थे कि आपको पाकिस्तान सेना भेजने की जरूरत नहीं है, इसको राहुल गांधी को भेज दो, ये पूरा पाकिस्तान खत्म कर देगा। जिसने 100 साल 125 साल पुरानी कांग्रेस खत्म कर दी, उसको 75 साल पुराना कांग्रेस पाकिस्तान खत्म करने में कितना देर लगेगा? हमारा वो दुश्मन नहीं है। एसडीपीआई वालों शान से सुन लो, मुसलमानों शान से सुन लो, हमारा मोदी दुश्मन नहीं है। हमारे दुश्मन है कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, लोकदल, ममता, समता, झमता, जितने बने हैं। ऐसा 1992 के बाद बने। 1992 में जब बाबरी मस्जिद का लफड़ा हुआ है, उसके बाद ही सारे दल बने हैं। कोई मारने आया, कोई बचाने आया। ना उनका मारना फितरत था, ना उनका बचाना था। क्यों? हम भाजपा को क्यों देश देते हैं? बाबरी मस्जिद शहीद किसने किया? उस समय देश में शासन किसका था? बाबरी मस्जिद जब मूर्तियां रखी गई तो मुसलमानों सोचो उस समय देश का प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में कौन था? बाबरी मस्जिद का जब ताला तोड़ा गया, ताला खुला, कौन था? राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। सब सोचो इसको और एकदम से मुत्तहिद हो जाओ। एसडीपीआई आपके लिए मैदान है। एसडीपीआई कोई ये परिवार लेवल की पार्टी नहीं है। इसमें आप भी नेता हो सकते हो, आप भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं, मैं भी। और इंशाल्लाह मैं हूँ नेशनल लेवल पे। मेरा काम है समझाना। समझो, आप ये समझो कि आज हम विधायक हो जाएंगे, नगर सेवक होंगे, कतई नहीं समझोगे, कतई नहीं होगे। लेकिन अपनी औलाद के लिए सुकून भरी जिंदगी दे के जाओगे। आपकी औलाद सुकून भरी जिंदगी जी सके, इसलिए एसडीपीआई में आ जाओ। कोई भी हो, एक बेस वोट होता है, एक बैलेंस वोट होता है। हमारे पास जब मुसलमान ही नहीं रहेंगे, हमारा बेस वोट है, हम एक कतई नहीं, हम मानते हैं कि हमारी मुस्लिम पार्टी है। फायर ब्रिगेड कहाँ भेजी जाती है? जहाँ आग लगी रहती है। जहाँ आग लगी रहेगी फायर ब्रिगेड वहीं भेजी जाएगी ना।
पहले आग बुझा के तब अगल बगल जाएंगे। आज सबसे ज्यादा परेशान किया हुआ है मुसलमान, और इसके जिम्मेदार मेरी नजर से देखो तो खुद मुसलमान। 75 साल में एक नेशनल लेवल का नेता नहीं पैदा कर पाए। आपने पैदा क्या किया? कुर्सी ढोने वाला, मंच लगाने वाला और जिंदाबाद जिंदाबाद करके करने वाला। 2-4 बैल पाल लिए हैं, एक बाल मैर के मारता है, एक बाल सीधा सीधा करता है। अब भाजपा जैसे है, पहला बैल है वो मार के खाता है, बाकी जो है सीधे बैल है, ये घुस के तुम्हारे घर तक खाते हैं। हमें तो गाय चाहिए एनडीपीआई जैसा, जो हमें दूध भी दे, बच्चे भी दे, हमारे खेतों के काम में आए और हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो। आप करोड़ों कमा लो ना, जिस दिन सत्ता के नजदीक नहीं रहोगे वही हाल होगा जो बाबरी मस्जिद का हुआ, वही हाल होगा जो गुजरात का हुआ। और मुसलमान एक ऐसी फसल है कि 1975 के 47 के बाद हर 10 साल में काटी गई है। जहां आप मजबूत हुए हो वहां काटे गए हो, क्योंकि आपने राजनीतिक हस्ती नहीं बनाई। हमारे जो बुजुर्ग बनाए एनडीपीआई वो सोच समझ के बनाए। व्यक्ति आधारित पार्टी नहीं है, कर्म आधारित पार्टी है। आप कर्म करो, हमारे साथ जुड़ो, जितना अच्छा कर्म करोगे उतने बड़े नेता बन जाओ। हमारा मकसद खुद को नेता बनाना नहीं है, हमारा मकसद है हर गली में नेता पैदा करना, हर मोहल्ले में नेता पैदा करना, हर लोगों को बच्चे से लेकर बूढ़े जवान तक सबको मुत्तहिद करना है कि आप हमारी सुनो, हमारे साथ आओ। हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसूलों में पार्टी बनाए जो उनके सारे उसूल। अब आप पीछे चले जाइए, 1400 साल पीछे चले जाइए, हम तो पंडित ऐसा पढ़े हैं, चाहे जिस भाषा में बोलो हम समझा देंगे। जब तक मीसाके मदीना नहीं किया है तब तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उरूज पे नहीं है। मीसाके मदीना कर लो, जो पढ़े लिखे होंगे समझते होंगे, जो नहीं समझते मैं समझा देता। जब तक वहाँ उन्होंने सब कबीले वालों को बुला के सबको मुत्तहिद करके कि तुम हमारे साथ आओ, हम तुम्हारे सुख दुख में रहेंगे, तुम हमारे साथ आओ, सबको एक किया, तब फतेह मक्का हुआ है। जिस दिन फतेह मक्का हुआ है उस दिन इनकी संतुलत आई है, और जिस दिन संतुलत आई थी उस दिन इस्लाम उलूज में आया। हमारा दुश्मन कोई भी नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई दुश्मन नहीं है। हमारे दुश्मन खुद हम हैं, क्योंकि हम अल्लाह और रसूल की कही गई बातों को नहीं मानते। अल्लाह कोई मुस्लिमीन थोड़ी है, अल्लाह आलमीन है। हम जिस नाम से पुकारे उस नाम चल रहा है। अरे एक तो एक खूबसूरत गुलदस्ता है, हम भगवान बोलते हैं, कोई गॉड बोलता है, कोई राम बोलता है, कोई ईश्वर बोलता है, कोई अल्लाह बोलता है। अल्लाह और ईश्वर दो नहीं हो सकते। अगर दो होते तो तुम्हारे लिए पानी अलग बनाते, तुम्हारे लिए खाना अलग बनाते, तुम्हारे लिए बच्चा पैदा करने का तरीका अलग बनाते, हवा अलग बनाते, हमारे लिए अलग बनाते हैं। अपन लोग तो मौलवी साहब ने बांट दिया जन्नत जहन्नुम दोजख, हमारे यहाँ स्वर्ग नरक, अरे ये सब बात की बातें हैं। यहाँ तो कायदे से जी लो, यहाँ कायदे से बिना लड़े अगर सब कोई जी लो, यही जन्नत हो जाएगा, यही जहन्नुम हो जाएगा। अगर कायदे से नहीं जियोगे तो जहन्नुम हो जाएगा, यही स्वर्ग नरक छोड़ देंगे। हमारी एक मनोकामना है, हमारी दिली इच्छा है कि सब लोग मुत्तहिद हो जाओ। अगल बगल वालों को जिस तरह कर ले जाओ, उन्हें प्यार की नजर से देखो। किसी भी राजनीति में नहीं पड़ना है, बस यही है कि अल्लाह की अताअत, अल्लाह के रसूल की अताअत, अपनों में से अपना अमीर चुनना। उसके लिए एसडीपीआई मैदान में है। हम नहीं बोलते कि हमको अमीर चुनो, आप खुद अमीर बनो ना, उस लायक बनो, लोगों को जोड़ो। अब अल्लाह ने कहा, एक बात सब मानते हैं अल्लाह मुस्लिम नहीं है, किसी के भी मुस्लिम के गाल पे एक चमाटा अगर पूरी दुनिया में पड़ता है तो सब लोग एक हो जाते हैं। लेकिन अल्लाह रसूल ने यह भी कहा है कि किसी मजलूम के ऊपर भी कुछ हो तो सबको एक है। दूसरी बात नहीं मानते। यही सिखाने के लिए भूख से आज़ादी, खौफ से आज़ादी एनडीपीआई आई है। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं मालवानी की जनता को ये मुबारकबाद देना चाहता हूँ, क्योंकि आपके बीच में बहुत सारी पार्टियां
आई होगी, गई होगी, कुछ लोग लगातार काम कर रहे होंगे, लेकिन आप लोग के बीच में ये मालवानी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की ऑफिस, ये सिर्फ एक ऑफिस ओपनिंग का काम नहीं है। ये ऑफिस मजलूमों की आवाज है। मालवानी का हर मजलूम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का है। क्योंकि बहुत सारे यहाँ के पार्टियों की बड़ी बड़ी ऑफिस होगी, बड़े बड़े काले काज लगे होंगे, एसी लगी होगी, लेकिन वो लोग ऑफिस के अंदर बैठते हैं। लेकिन आप एसडीपीआई के कैडर को और मेंबर को ऑफिस के अंदर नहीं देख पाएंगे। वो आपके साथ सड़कों पे रहेंगे, गलियों में रहेंगे, काम करने के लिए रहेंगे। मैं जब मालवानी में आया तो हम लोग ने सबसे पहले नोटिस तो यही किया, अगर मालवानी वाकई में एक तरक्की करने वाले अगर लोग होते हैं तो उसमें सबसे बड़ा हाथ होता है यहाँ के आमदार का, यहाँ के कॉर्पोरेटर का। और मैं मेरे सामने ही देख रहा हूँ कि मालवानी की कितनी तरक्की हुई है। यहाँ के आमदार अपनी ऑफिस में एसी तो लगा रहे हैं, अपने घरों के आजू बाजू बड़े बड़े गार्डन बना रहे हैं, लेकिन एक मोहल्ले की साफ सफाई नहीं है। लेकिन इस बात का मैं आपको वादा करता हूं, आपको ये ऑफिस के सामने जो कचरा दिख रहा है, थोड़े दिन के बाद में ये कचरा नहीं रहेगा। सबसे पहले यहाँ के हमारे जो कैडर हैं, यहाँ के मेंबर हैं, उनका काम यही रहेगा कि यहाँ के जो हमारी आवाम, हमारी बहनें, हमारी माएं, जो बच्चे जा रहे हैं, उनको अपने मुंह पे कपड़ा रखकर जाना पड़ रहा है। इंशाल्लाह आने वाले टाइम में ये चीज आपको लोगों को नहीं करनी पड़ेगी। ये एसडीपीआई का वादा, ये एसडीपीआई का काम है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हमने जब ऑफिस ओपनिंग किया तो रिबन काट के जब हम अंदर गए तो यहाँ के लोगों को मालूम पड़ना चाहिए। हम अंदर बैठ के भी स्पीच कर सकते थे, हमारे कैडरों से भी हम बात कर सकते थे, लेकिन हम एसडीपीआई के कार्यकर्ता और कैडरों से बात करने के लिए नहीं है, क्योंकि उन्हें तो मालूम है कि पार्टी क्या है। हम ऑफिस के बाहर खड़े रह के इसलिए बात कर रहे हैं और वो वादा करके जा रहे हैं कि यहाँ की आवाम को मालूम पड़ना चाहिए कि यहाँ पर अब एसडीपीआई आ चुकी है। आप लोगों के बीच में एक ऐसी पार्टी है जो रात के 2 बजे भी अगर आप दरवाजा खटखटाएंगे, यहाँ के पार्टी के कैडर का, यहाँ के मेंबर का, वो भी आपके साथ में खड़ा रहेगा। काम होगा या नहीं होगा वो हम गारंटी नहीं दे, लेकिन आपके साथ में हमेशा हम खड़े रहेंगे। एसडीपीआई का नारा है, एसडीपीआई का नारा है, एसडीपीआई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये मजलूम का नारा सिर्फ नारा नहीं है। आप लोग सोच रहे होंगे बहुत सारी पार्टियां आई और गई, नारे लगाती है और चले जाती है। हम यहाँ पर करीब 2016 से काम कर रहे हैं। हमारी पार्टी के यहाँ पे पूर्व जो अध्यक्ष थे वो भी मालवानी से थे। अभी फिलहाल वो पार्टी में नहीं है, लेकिन पार्टी का नाम हमेशा रहेगा, यही वो पार्टी है, क्योंकि ये पार्टी का कोई मालिक नहीं है, जनता इसकी मालिक है, आप लोग इसके मालिक हैं। यही सबसे बड़ी मतलब हमारा इनाम है कि यहाँ पे अगर एक अध्यक्ष आज है, अगर वो काम नहीं करेगा तो फिर दूसरा आके काम करेगा। इसलिए आपके बीच में जो हमारी विधानसभा कमेटी बनी है वो आप लोग, ये ऑफिस आप लोगों के लिए खुली है। आप लोग यहाँ पर आइए, आपके मसले बताइए, आपके हर मसलों के ऊपर काम होगा, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे एजुकेशन हो। आप लोग कोई भी मसले के ऊपर आए, चाहे आपके इस मोहल्ले की स्ट्रीट लाइट क्यों ना हो,
आप उसके ऊपर भी आएंगे। एक छोटे से छोटा हम काम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पार्टी के लोग कोई सियासतदान नहीं है। सियासत हमको करनी क्यों पड़ी? इसलिए करनी पड़ी क्योंकि जो पहले के जो सियासतदान थे वो काम नहीं कर रहे थे। इसके लिए आपके बीच में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया आई है, आप लोगों का काम करने के लिए आई है। इसलिए आप लोग अपने मसलों को लेके आए, आपके बीच में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया आई है। और इस पूरे मोहल्ले को, मालवानी के मोहल्ले को मैं वापस एक बार मुबारकबाद देता हूं, और हमारे कैडर को, हमारे मेंबर को, यहाँ के जिम्मेदारों को, उन सबको मैं मुबारकबाद देता हूं और फिर हमारी पार्टी के ऑफिस ओपनिंग होने के लिए। और सबसे बड़ी हिम्मत की बात यह है, एसडीपीआई को ऑफिस देना कोई आम आदमी का काम नहीं है। एसडीपीआई को ऑफिस देना वो एक शेर का जिक्र ही रखता होगा तो एसडीपीआई को ऑफिस दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद एसडीपीआई जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। क्योंकि एसडीपीआई को यहाँ की जो गवर्नमेंट है हर तरीके से वो परेशान करके कहीं ना कहीं हमारे लीडरों को काम नहीं करने के लिए अलग अलग तरीके से परेशान करना चाहिए। लेकिन एसडीपीआई को अच्छे से मालूम है किस तरीके से यहाँ के डिपार्टमेंट को, यहाँ के लोगों को किस तरीके से जो काम रोकने के लिए आती है उस तरीके से कैसे निपटना है, वो सबसे बेहतर एसडीपीआई यहाँ पर जानती है। मैं अपनी बात को यहीं पर शुक्रिया अदा करता हूँ। सर जी, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया मुंबई मलाड पश्चिम विधानसभा से आज ये आपने ऑफिस को ओपनिंग किया है मुंबई मलाड मालोनी वेस्ट के अंदर। इसके पीछे क्या राज है और क्या वजह है? न कोई राज है न कोई वजह है जी। हम एक राजनीतिक पार्टी हैं, जनता से जुड़े सारे काम करते हैं। यहाँ की पार्टियाँ जो भी आज तक आए हैं जनता का कोई काम नहीं किए हैं। यहाँ की कचरा देखिए, गंदगी देखिए, गलियाँ देखिए, जहाँ उनका घर है वहाँ अगल बगल सब साफ सुथरा किए हैं। यहाँ कोई काम नहीं हो रहा है और यहाँ हम पहले भी रहे, 2016-17 में भी हमारी ऑफिस थी। कुछ सरकारी दमनकारी नीतियों की वजह से हमारी ऑफिस, हमारे कैडर को परेशान किया गया, बंद हुई। हम फिर से मुत्तहिद हैं, हम वो लोग हैं लड़खड़ाएंगे, गिरेंगे, फिर से खड़े हो जाएंगे। गिरना बुरी बात नहीं है, गिर के ना उठना और चलने की कोशिश ना करना ये बुरी बात है। इस पार्टी का अध्यक्ष कौन है सर? इस समय हमारे एमके फैजी साहब हैं। सोशल डालने का मतलब क्या होता है? सोशल डालने का मतलब क्या है? सोशल होता है जी, यानी सोशल वर्क भी आपकी पार्टी करती है? बिल्कुल सोशल वर्क ही कर रही है जी। हम लोग सांसद विधानसभा में नहीं बैठे हैं, हम जनता के बीच में जनता की समस्याओं को हल करना, उनकी तकलीफ दूर करना, दूर करने की कोशिश करना, यही हमारा काम है। इसीलिए हम सोशल पहले डाले। आपके लोगों ने अभी कहा कि यहाँ के आमदार को हराना है, पार्टी को आगे ले जाना है, क्या लगता है आप कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे जी। किस तरीके से चुनौती का सामना करेंगे सर? हमारे सामने कोई चुनौती ही नहीं है। हमारे लोग अगर मुत्तहिद हो गए, एक हो गए तो कोई चुनौती ही नहीं है। जो यहाँ के आमदार हैं वो नाम के मुसलमान हैं, वो नाम के मुसलमान हैं और काम करना है उनको राहुल गांधी, सोनिया गांधी का। हम तो नाम के भी मुसलमान हैं, काम के भी मुसलमान हैं और ईमान के भी मुसलमान हैं, इसलिए हमारे साथ सब रहेंगे। आपकी पार्टी क्या प्रॉब्लम हुई थी कि यहाँ से जो है कनक जाना पड़ा था, इसकी वजह कारण? नहीं, हमारे जब से भाजपा की सरकार, नरेंद्र मोदी अमित शाह की सरकार आई है, तब से वो नहीं चाहती कि उनका कोई मुकाबला करे। हम लोग रोड पे डट के उनके हर दमनकारी नीतियों का पूरे भारत में विरोध कर रहे हैं और करते रहेंगे। आपकी पार्टी और कहाँ फैली हुई है सर? हमारी पार्टी पूरे देश में सब जगह, हर गांव गली मोहल्ले में कुल फैली हुई है। केरला वगैरह में आपकी पार्टी है, सुना गया है, क्या बात हाँ, है? केरला नहीं, आज इस समय करीब भारत के 20-22 राज्यों में पूरी ताकत से अगर नरेंद्र मोदी भाजपा की शासन का, पार्टी का, उनके शासन का, उनकी गलत नीतियों का कोई विरोध कर रहा है तो सिर्फ और सिर्फ वाहिद एक पार्टी है, एसडीपीआई। बाकी किसी की ताकत नहीं विरोध करने की, इसीलिए उनकी हम दमनकारी नीतियों का, दमनकारी ताकतों का दंश भी झेल रहे हैं और झेलते रहेंगे, विरोध करते रहेंगे।
आने वाले कुछ ही दिन में चुनाव है, चुनावी फायदा लेने के लिए जनता कह रही है कि ऐसा कर रहे हैं, किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, इस बात पे आप क्या कहना चाहेंगे? जी, हम उस किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करेंगे, जब हम उनके वसूलों पे नहीं जाएंगे। जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पाक इनके सब के जो उसमें लिखे हैं उस पे जो अमल करता है वो हमारे साथ आए, हम उसका साथ देने को तैयार हैं। जी सर, आपका नाम क्या है, आप बताइए। मेरा नाम पंडित सदाशिव त्रिपाठी है। जी, आपसे एक सवाल है। जी बोलिए। आप मुसलमान भाई कांग्रेस भी ये सब जी, आप जी। लोग आप कर रहे हैं। हाँ। जब हमारा देश आजाद हुआ था जी उस वक्त ये नहीं देखा गया था कि हिंदू कौन है मुस्लिम जी। कौन है, सारे लोगों ने मिलकर आज अंग्रेज को भगाया था। जी। तो आज ये विरोध क्यों हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी मुस्लिम को कर रहा है, बीजेपी ये कर रहा है? जी। जब गोधरा कांड हुआ था गुजरात में, हाँ। तब वो गोधरा कांड कराने में किसकी हाथ थी? आज कांग्रेस को बदनाम किया जा रहा है, इसका विषय थोड़ा बता दीजिए आप। एक सोच थी, गोधरा कांड के मूल में जाओ। मैं पंडित हूँ, मेरे किसी का डर नहीं है। एक वहाँ बुढ़ा था राम मंदिर का पुजारी जो मर गया, जहन्नुम भी चला गया बेचारा। जहन्नुम जाए दो जग जाए, अल्लाह का काम है, भगवान का काम है, जहाँ भेजे वहाँ भेजे। वो बोला कि सपने में भगवान राम आके मुझे बोले हैं कि एक ईटा दान दे दो और मैं आप साल 2 साल में मर जाओगे। तुम्हारी 90-100 साल की उम्र थी, वैसे मर गए। और शायद एसडीपीआई की सरकार होती, हमारी सरकार होती, हम खुद अगर होते तो हम उसको फांसी पे चढ़ा देते। इसलिए फांसी पे चढ़ा देते कि उसकी वजह से, नाम मेरे को नहीं याद आ रहा है, जो भी बुढ़ा रहा हो, ऐसे आदमी के जिसकी वजह से लाखों आदमी मर जाए, ऐसे आदमी का हम नाम भी नहीं लेना चाहिए। उसकी वजह से कुछ कार सेवक गए और कार सेवक का मतलब है आज तक वो नहीं समझा पाए। जैसे अखिलेश यादव से पीडीए का मतलब समझ लो, वो खुद बता दें कि पीडीए का मतलब क्या है। हम आज अब पी से पिछड़ा है, डी से दलित है, ए से अगड़ा है कि अल्पसंख्यक है, ये लगड़ा है, क्या है कुछ नहीं पता। पीडीए 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 कर रहे हैं। उस समय गलती जहां हुई और जो भी उर्दंगी थे उनको गोधरा पहुंचने नहीं देना था, बड़ौदा में ही उतार लेना था, सरकार की गलती थी। जो भी सरकार वहां पे थी उनकी गलती थी। आगे जो हुआ आप क्रिया करोगे तो प्रतिक्रिया मिलेगी, ये हमेशा हुआ है। उस टाइम भाजपा की सरकार थी, उस टाइम हाँ, तो भाजपा की गलती है, सरकार की अमित गलती शाह ने है। कहने में है कि ये बीजेपी के ही माध्यम के उनके इशारा द्वारा ही गोधरा कांड किया मैं गया ये था। नहीं मानता कि किसी के माध्यम से हुआ है। शरारत जो वहां लोग बैठे थे, पार्टी के बैठे हो, किसी के जो भी शरारती तत्व हो, उन पे सख्त एक्शन अगर लिया गया होता तो गोधरा कांड नहीं होता। और फिर वहां की सरकार जो थी, चाहे नरेंद्र मोदी की सरकार थी, जो वहां के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने एक वर्ग विशेष को बढ़ावा दिया और बढ़ावा दे के पुलिस उनके साथ लगा दिया और दूसरे को दमन किया। जैसे एक एहसानुल्लाह जाफरी, एहसान जाफरी का नाम सुना होगा, सांसद थे। वो कांग्रेस का झंडा जिंदगी भर ढोए हैं। उस समय देश में कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस के गृह मंत्री को उन्होंने हजारों फोन किया है, उनकी वाइफ का स्टेटमेंट है। लेकिन ये बेशरम कांग्रेस वाले चाहते उसी समय सरकार बर्खास्त कर सकते थे। उस समय वो सरकार बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं, अपने सांसद को नहीं बचाया। 22 घंटे बाद उपद्रवियों ने उसको जिंदा जला दिया। सर, राजनीतिक गलियों में सियासत तो होते ही रहती है, लेकिन एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं और हमारे देश में हम लोग सियासत कोई होनी आरोप चाहिए। लगाने के लिए नहीं है जी, हम लोग काम करने के, उनके किसी भी पार्टी के किसी भी सदस्य का जो भी बुरा होगा, जो भी गलत करेगा उसका विरोध करने मेरा आखिरी सवाल है सर आपसे, अगर आपकी पार्टी जीत कर आती है तो किस तरीके से आने वाले कल में काम करेगी? हमारा ये विजन है, अगर हम मालोनी में जीत गए तो देश का पहला डेवलपमेंट स्लम एरिया मालोनी होगा। राष्ट्रपति का पुरस्कार मिलेगा कि गली गली मोहल्ले कैसे होने चाहिए, कैसे काम होना चाहिए, कैसे साफ सफाई होनी चाहिए। इस तरह से हम पब्लिक के लिए पैदा हुए हैं, पब्लिक के लिए जिंदा है और पब्लिक के लिए मरने को तैयार है। क्या आपका सिर्फ मालोनी की टारगेट है या पूरे मुंबई के कई जगहों पे नगर सेवक बनाने के? मालोनी एक एग्जाम्पल है, मालोनी एक एग्जाम्पल है। अभी जहाँ हमारे कोई नहीं है, यहाँ आ गया तो हम वो करेंगे, नहीं तो सारे देश हमारे एक ही लक्ष्य है, भूख से आजादी, वैसे आजादी। अभी तक ये पार्टी आज उद्घाटन ऑफिस का कार्यालय का उद्घाटन किया गया है, मगर मालोनी का मेन समस्या यहाँ पर है, सबसे पहली समस्या है यहाँ पर गंदगी, 2% पानी की बड़ी दिक्कत ही है, 3% रोड में जिस तरह से जम होता है, ट्रैफिक होता है, अगर कोई इंसान मर भी जाता है तो एम्बुलेंस पहुंचते पहुंचते आदमी वहीं खत्म हो जाता है। तो इसके बारे में आप क्या सोचेंगे, इसके बारे में आप लोग आगे प्रस्ताव क्या रखेंगे? सही चौधरी साहब बताएंगे। जी बोलिए सही चौधरी साहब। मालवनी
का मुद्दा जो है देखा जाएगा तो सबसे बड़ा ट्रैफिक का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और पानी का इधर है, और एक सेकंड एक मुद्दा। तीसरा मुद्दा है जो ऑफिस के हमारे सामने ही आप देख रहे हैं वो गंदगी। ये जिम्मेदारी किसकी है? जो ऑलरेडी यहाँ का कॉर्पोरेटर है और जो यहाँ का ऑलरेडी आमदार है, यानी उन्होंने मालवानी को के विकास को लेके कोई बात नहीं किया, अब ना कोई काम किए। मैं हमेशा मालवानी में आता हूँ, मैं एक ही चीज़ देखता हूँ, मालवानी का विकास एक चीज़ पे बहुत होता है, रोडों के ऊपर बैनर बहुत बड़े बड़े उनके लगते हैं, एक अलग अलग फाउंडेशन के बैनर लगते हैं, सब कुछ लगते हैं, लेकिन उनके काम के बारे में कोई बात नहीं होती। इसके पहले यहाँ पर एक कंक्रीट का वो बेस्ट प्लांट था, जिसको शायद हमारे ही पार्टी के नज़दीक के जो लोगों हमारे पार्टी सपोर्टर थे, उन्होंने वो उसको मतलब वो बैचिंग प्लांट को हटाने का काम किया, कंप्लेंट सबसे बनेगा उसी में, क्योंकि वो बैचिंग प्लांट जब आया था तो यहाँ के आमदार का ही उसमें हाथ था उनको लगाने का, क्योंकि एक बैचिंग प्लांट किधर भी लगता है तो उससे सबसे ज़्यादा फंड जो है जो ऑलरेडी बैठा हुआ सत्ता में है उसको ही फंड जाता है वो। लेकिन बैचिंग प्लांट से बहुत सारे पॉल्यूशन होते थे, पॉल्यूशन होने के कारण यहाँ के लोगों को टीबी की बीमारी होती थी, अस्थमा होता था, आज वो प्लांट वो बंद है। तो अभी सबसे बड़ा मसला है यहाँ पर ट्रैफिक का। अगर ट्रैफिक अगर यहाँ पर क्लियर होती है तो एम्बुलेंस भी प्रॉपर तरीके से जाएगी, और जो भी मतलब यहाँ पे जो भाजी तरकारी हमारी माँ बहनें जो निकलते हैं उनके भी लिए भी वो सड़क आसानी हो जाएगी। सर जी, सबसे पहली बात तो मैं ये बोलूँगा, सेंटपुर स्कूल से लेके NTCC स्कूल के पास तक का जब बच्चों की छुट्टियाँ होती है इतना ज़्यादा ट्रैफिक होती है जिसका हिसाब किताब नहीं, डबल पार्किंग भी होती है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या वो पार्किंग हटाना चाहिए? देखो, पार्किंग का जो मुद्दा है ऑलरेडी मतलब सरकार और ट्रैफिक इसके बारे में मतलब सोच रही है। अगर कुछ हमारे लोगों की भी गलती है जो प्रॉपर तरीके से गाड़ी हम लोग नहीं खड़ा करते हैं, उस पर हमारे पार्टी के बीच में जो वॉलंटियर्स बन के उल्टा ज़मीन पे उतरकर वो गाड़ी को सीधा करना, गाड़ी कैसे जाना चाहिए, बच्चों स्कूल को बच्चों को कैसे लेके आना चाहिए, वो हमारी कैडर मतलब उस टाइम पे मतलब काम किया। और जो स्कूल का ये जो मुद्दा है मेन ये ट्रैफिक का ही मुद्दा है, क्योंकि यहाँ पर जो रोड है एक सिंगल रोड है, आने जाने के लिए देखा जाएगा तो एक बड़े रोड करने की ज़रूरत है। जो इधर पे और एक जो बीच का एक जो शॉर्टकट जो गोरेगांव को जो निकला हुआ रोड है वो एक रोड को पूरे तरीके से वापस से उसको शुरू करना होगा तो जाके ही होगा। और यहाँ वो काम किसका है? जो अभी फिल वक्त जो आमदार है उसका काम है, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा रहे हैं। लेकिन इस यहाँ पे हमारी ऑफिस पार्टी की ऑफिस ओपनिंग में इसका हम लोग का वादा है, हमारी पूरी कोशिश रहेगी। नहीं, मेरा आखिरी सवाल ये है, अगर आपके पार्टी की तरफ से नगर सेवक चुनाव जीतकर अगर आता है तो सबसे पहला कदम उनका क्या रहेगा माननीय को सुधारने के लिए? ऐसा है, ये आपने जितने भी सवाल पूछे ना, आपने एक सवाल गोधरा कांड को भी लेकर के पूछा था कि गोधरा कांड किसने किया, किसने करवाया। तो मैं समझता हूँ आज तक ने एक स्टिंग ऑपरेशन चला करके उसमें ये बताया कि किस तरह गोधरा कांड मोदी ने करवाया, और ये कहने वाला कोई और नहीं, खुद बाबू बजरंगी थे कि नरेंद्र मोदी नरेंद्र पार्टी आए और किस तरह से लोगों का उत्साह बढ़ाया और 3 दिन तक मोहलत दी कि आप ये करो, आपको छूट है। तो पहली बात तो ये, और ये पूरी दुनिया से छुपी हुई बात नहीं है। और जैसा कि आप ये जो सवाल कर रहे हैं आप लोग कि मालवानी के अंदर में ट्रैफिक का मसला है और स्कूल के मसले हैं, रोड जाम हो जाती है, खड्डे हैं, सड़कें हैं, ऐसा है। यहाँ पर जो सिटिंग कॉरपोरेटर था, सिटिंग कॉरपोरेटर को हम क्यों लाते हैं? हम सिटिंग कॉरपोरेटर इसलिए लाते हैं कि वो हमारे एरिया का विकास कर सके, हमारे मोहल्लों का विकास कर सके, प्रगतिशील बना सके, हमारे उसको लाने का मकसद ही यही है। लेकिन सिटिंग कॉरपोरेटर जो है कहीं ना कहीं फेल हो गया, फेलियर है, और उसके ऊपर जो है विधायक साहब है, असलम शेख साहब है। असलम शेख साहब आज से नहीं है, बरसों से बहुत टाइम से MLA पद पे बने हुए हैं, तो ये उनका काम था। लेकिन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया अगर आई है यहाँ पर आपके लिए, तो हम अपने अंदाज में काम करेंगे। जैसे कि मैंने बाहर बताया भी है कि हमारा कुछ प्लान है जो हम नहीं बताएंगे। अगर हमने जिस दिन यहाँ का एक कचरे का कूड़ा भी उठाया तो हम उसको बैनर में फ्लैश करेंगे, लोगों को बताने का काम करेंगे कि हमने यहाँ की गंदगी को साफ किया, क्योंकि वो मेरी जवाबदारी नहीं थी, वो यहाँ के कॉरपोरेटर की जवाबदारी थी, जो कि उन्होंने नहीं किया। हम करेंगे, हम बताएंगे, और जीत के आने के बाद तो हम बताएंगे कि कॉरपोरेटर का काम क्या होता है।
हम अभी आपको नहीं बता सकते क्योंकि ये जुमलेबाजी हो जाएगी और जुमलेबाजी करना सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी अपने काम नहीं है। अभी आने वाले चुनाव में आपकी पार्टी को टिकट मिलेगा सर, क्या लगता है? टिकट तो हम बांटेंगे, टिकट हम देने वाले हैं। टिकट हम पार्टी को देंगे। आप कितने जन को कैंडिडेट उतारने वाले हैं, कहाँ से? अभी हम लोगों ने तय नहीं किया है, करीब करीब सब सीटों पर लड़ने वाले हैं। अच्छा, कारपोरेटर के, मुंबई महानगर पालिका के करीब सभी सीटों पे लड़ेंगे। अभी हमने तय नहीं किया है, हमारी कमेटी तय करके बताएगी। देखिए राजनीति में जीत और हार तो होती ही रहती है, लेकिन अगर आपकी पार्टी हारी या जीती वो बात की बात है, क्या आप हमेशा ऐसे ही काम करेंगे? जी, हम तो पिछले 16 सालों से ऐसे कर रहे हैं, अगले 50 सालों 100 सालों के लिए तैयार है, हारे या जीते काम करते रहेंगे। सर जी 2 सालों में कोई 2 काम गिनाइए कि आपने क्या किया है। देखो यहाँ तो हमने कुछ नहीं किया, आज ऑफिस का ओपनिंग है और देश में हमारे काम की कमी नहीं है जी। CA हुआ है, NRC हुआ है, इसके जितने रोड पे काम हुए, भारत सरकार के या किसी की भी सरकार के जितने भी दमनकारी काम है उसका रोड पे विरोध करने वाली वाहिद एक सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया है। हमारे 1-2 नहीं, हजारों काम मिल जाएंगे, हजारों आंदोलन मिल जाएंगे बम्बई के अंदर ही, पूरे देश में, जो हम कर रहे थे, कर रहे हैं और करते रहेंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए आप सभी का। आपने 2 काम बोला, 2 काम क्या किए? जी, जी। महाराष्ट्र को लेके और मुंबई को लेके एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ, माइनॉरिटीज और मुसलमानों के लिए जो आज़ान के जो सबसे बड़े मुद्दे थे, जो किरीट सोमैया को उसको कोई रोक नहीं सकता था, वो हमने रोकने का काम किया। वो जहाँ जहाँ गया तो सबसे पहली बात हमने उसको रोका, क्योंकि वो एक ऐसा था कि लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ रहा था, वो एक भाजपा का काम कर रहा था। और मौलाना अब्दुल कलाम का जो एक माइनॉरिटी फंड्स था, उसको उसके अंदर जितनी भी मतलब रिश्वतखोरी हो रही थी, जितने मतलब गैर कानूनी काम हो रहे थे, उसको हमने उजागर करने का काम किया, सबको लोगों का अवेयरनेस करने का काम किया और बहुत सारे जो मजलूम लोगों को जो लोन नहीं मिल रहा था, हमने उनको लोन भी दिलाने का काम किया।